मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला जा शुभ्रवस्त्रावृता जा वीणा वरदण्डमण्डितकरा जा श्वेतपद्मास्मना जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की
श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, बेड़ी माधव भगवान की, अक्षय वट की, लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वात्मा परमात्मा, सर्वाधार जगदाधार, जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी ना मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी ना मिलूं। मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे भजते हैं, पुकारते हैं, वहाँ अवश्य प्रकट हो जाता हूँ। भगवान को पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान के चरणों में प्रेम, कथा में प्रेम, नाम जप में प्रेम, श्रद्धा भक्ति भाव। और जब प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान कहते मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। तो कैसे प्रकट होंगे, कैसे देखोगे? भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान परिपूर्ण सत्य, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण आनंद है। जब भगवान का नाम कथा कीर्तन चिंतन करते समय तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, ये प्रकट होना, वह आनंद परम आनंद में चला जाएगा। उसी को साधते रहो, वह आनंद अनुभव हमें होता है। तो इसीलिए वो जो बंधन पूजन करते, तुम्हारा जब तार जोड़ता है तो फिर आनंद अंदर से प्रकट होता है। लकड़ी में आग है, साधन से प्रकट होगी। ऊपर कोई साधन दो या घर्षण करो। उसी तरह हर तिल में तेल है, साधन से प्रकट। हर घट में राम परमात्मा सच्चिदानंद, हर घट में भगवान शिव, भगवान कृष्ण। जब सत्संग प्रेम का साधन होता है तो प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं सबका फल ये कही है, भगवान से प्रेम। और जब प्रेम होगा तो प्रेम से जैसे ही वाणी पुकारने लगोगे, बंधन करते समय प्रेम के आंसू नेत्रों में छलक पड़ते हैं। आगम निगम पुराण अनेका, वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं, कहे सुने कर फल प्रभु एका। ये कथा कहने सुनने का एक ही फल है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु के चरणों में प्रेम। तो ये इस कथा कीर्तन के द्वारा भगवान के चरणों में प्रेम का दर्शन करें, प्रेम को प्रगाढ़ करें। प्रेम हुआ तो परमात्मा मिल गए। प्रेम जहाँ हुआ तो चलते फिरते चिंतन होता रहता है। ऐसे चलते फिरते काम करते हुए परमात्मा का चिंतन होता रहेगा। प्रभु से प्रेम हो जाए। इसलिए ये सब बातें कथा में तो लिखी है, लेकिन उसका अनुभवी सदगुरु के द्वारा, संत के द्वारा जब ये बातें समझ में आएंगी तो समझ में आ जाती बातें। ये निरंतर ऐसे नहीं कि रोज रोज आरती, रोज रोज कथा। ये क्या है? रोज रोज कथा आरती, रोज रोज पाठ पारायण से यही प्रेम है भगवान से। प्रेम का साधन है। करते करते जब प्रेम होगा तो प्रेम बढ़ता जाएगा। कल की कथा में मां सती की कथा थी। शंकर भगवान कहते हैं, सती तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष हमसे नाराज हैं। मां सती कहती, प्रभु
दामाद ससुर से नाराज होते हुए देखा सुना गया है? कभी ससुर दामाद से नाराज नहीं हुआ। आप बहुत बड़ी गलती किए होंगे, इसलिए मेरे पिताजी नाराज हुए होंगे। शंकर भगवान कहते हैं, सती और सुन लो मेरी गलती या सही। तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में ब्रह्म सत्र चल रहा था, उसमें अध्यक्ष पद पे विराजमान मैं, मुझे समाधि लग गई और भूदेव सब कार्यक्रम अपना यज्ञ कर रहे थे, मुझे समाधि लगी। उसी समय तुम्हारे पिताजी आए, सबने उठ करके उनको बंदन नमन किया। समाधि के कारण मुझे पता नहीं चला, इससे बड़ा बंधन क्या हो सकता है। समाधि जिसे लग जाए, साधो सहज समाधि भली, इसको सहज समाधि कहते हैं। अर्थात सोते हुए भी आनंद में हंसना, बैठे हुए भी, आसन की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। मतलब ये सहज समाधि, मतलब किसी साधन के बिना सहज ही आत्मा सहज आनंद स्वरूप है, स्वयं सिद्ध सुख है, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। ये सब साधन जितने हैं, ये सब परमात्मा के उस आनंद की प्राप्ति के साधन। इतना करो कि सहज ही भाव बन जाए, तुम्हारा स्वभाव बन जाए, जैसे आत्मा का सहज स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा सहज सुख रूप है, ऐसे सहज स्वभाव बन जाए। मंदिर में पहुंचो अथवा घर में रहो अथवा रास्ते में रहो, आनंद आया तो सहज आनंद, आनंद में डूब गए, मस्ती में चलते। इसका अनुभव मैं स्वयं कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सहज स्वभाव जो है, मतलब साधन छोड़ना नहीं है। साधन के बिना ये सहज स्वभाव नहीं हो सकता। साधन होते होते इस तरह का हो जाए कि वो साधन तुम्हारा स्वभाव ही बन जाए साधन, तो तुम्हें वो आनंद का अनुभव होते रहेगा। तो शंकर भगवान को सहज समाधि लगे। शंकर भगवान कहते हैं, सती तुम्हारे पिता मुझे बहुत खरी खोटी की, हाँ क्या क्या कहे, क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कि कह दिए कि अपनी बेटी तुम्हें देकर मैं पछता रहा हूं, न तुम्हारे कुल का पता, न गोत्र का पता, न जाति का पता, न घर, न मकान, न बिरादरी। मैंने भारी भूल की, तुम्हें शिष्टता का भी ज्ञान नहीं। ये अभिमान है प्रजापति दक्ष का। भगवान शिव को पहचान नहीं पा रहे हैं, सहज समाधि का आदर नहीं कर पा रहे हैं। जब आनंद और भजन मैंने देखा है बहुतों को, कहीं कहीं कथा में नेता लोग जी आए, बड़े बड़े मंत्री जी आए, बड़े बड़े लोग आए, वो नहीं पहचान पाते। इतने अमृत समुद्र के पास आने के बाद, सहज परमानंद आनंद में डूबे हुए संत के पास भी आने के बाद भी ये नहीं पी पाते, अमृत नहीं पी पाते, नहीं जान पाते। वो अपने पद के अभिमान में आए, एक व्यवहार जगा करके चले गए। ये सहज आनंद है, किसी साधन की जरूरत नहीं। बाकी संसार में जितना साधन है, सब साधन, जितना सुख, सब साधन जन्य सुख है। पत्नी, पति, पुत्र, ये सब संपत्ति, ये साधन है सुख के। साधन सही है, गाड़ी साधन है चलने के लिए, शरीर भी संसार में साधन है। साधन सही है तब तुमको सुख है, साधन बिगड़ गया तो सुख गायब हो गया। और यहाँ संसार का जो भी साधन है, वो सब तुम्हारा निश्चित ही वियोग होगा। जो मिला है उसका बिछुड़ना पक्का है। शरीर मिली है तो शरीर को छोड़ना पक्का है। बचपना हुआ है तो बचपना जाना पक्का है। युवावस्था मिली है तो वो जाना पक्का है। जवानी मिली है तो जवानी जाना पक्का है। बुढ़ापा आया है तो वो भी जाकर के जरा अवस्था पक्का है। और फिर मृत्यु भी पक्की है, परम सत्य है मृत्यु भी।
यहाँ जो भी मिला है सब छूटेगा, लेकिन एक चेतन अमल सहज सुख राशि आत्मा नहीं छूटेगी। ये स्वयं सिद्ध सुख है। तो सहज समाधि अर्थात भगवान शिव, नारायण परमात्मा, और इनके सामने प्रजापति दक्ष अपने अहंकार, अभिमान, अपने पद के भाव को छिपा न पाए, अर्थात इससे, इस चंगुल से निकल नहीं पाए। प्रजापति दक्ष पद अभिमान के चंगुल से, इसे मद से निकल नहीं पाए। भगवान शिव को नहीं पहचान पाए। भगवान शिव को खरी खोटी कर रहे हैं, जो उनके भी मालिक हैं, जिन शक्ति से प्रजापति दक्ष हैं, जो यज्ञ भी हैं, भोक्ता भी हैं, कर्ता भी हैं, साधन भी हैं, साधक भी हैं, साध्य भी हैं। एक परम शिव परमात्मा सच्चिदानंद जो सामने हैं, इनको नहीं पहचान पाए। अर्थात ये बात संकेत कर रही है कथा सतगुरु का। तुम्हारे ये अनुभव संत का ध्यान से सुनो कि सदा सत्य के लिए अहम ना आने पाए, सत्य को स्वीकार करो। और सत्य में हम आना स्वाभाविक है, माया में आकर के कोई बच नहीं सकता। इसलिए जब परमात्मा की शरण में रहोगे, इसको जानोगे कि नहीं ये गलत है, बाधक है, तब धीरे धीरे इस बात का तुम्हें अनुभव होगा। ये सहज सुख की बात हो रही है, स्वयं सिद्ध सुख की बात हो रही है। ये संसार का जितना सुख है, ब्रह्मलोक तक का, यहाँ की बात छोड़ो, एक दो गांव की मालिकाना की बात छोड़ो, एक दो जिला के मालिक और एक शहर देश के मालिक, विश्व के मालिक की बात छोड़ो, ये सृष्टि में ब्रह्मलोक तक, स्वर्ग इत्यादि जो भी है, आत्म सुख के आगे, आत्म सुख अमृत का समुंदर है। आत्म सुख जिसकी चर्चा हो रही, और ये जो भी है, लाख 25-50 हजार, 10-20 करोड़, 100-200, 500 करोड़, ये तो बहुत ही एक कीमती यहां लगता है। यहां तो यही किसी की कीमत, लेकिन आत्म सुख के आगे ये सब एक गिलास पानी की तरह है। आत्म सुख अमृत का समुंदर है। और ये संसार का सुख एक गिलास पानी, पीते रहो प्यास लगे रहेगी, पीते रहो प्यास लगी रहेगी, खाते रहो भूख लगी रहेगी, कपड़ा पहनते रहो गंदा होता रहेगा, पुराना होता रहेगा। ये शरीर को खूब खिलाते पिलाते रहो, परिवर्तन शरीर का होता रहेगा, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो बात हो रही, यहाँ आत्म सुख की बात हो रही। भगवान शिव को नहीं पहचान पाए प्रजापति दक्ष, भगवान शिव को नहीं पहचान। और यही है, अहम की पट्टी बनी रहती है, तो सच्चे संत सदगुरु की भाषा नहीं समझने की कोशिश करते लोग। अंत में समझ में आएगी ये सारी बातें, अंत में सब समझ लोगे। इसलिए वो भाग्यशाली होते हैं जो समय रहते समझ लेते इस सत्य को, और सत्य को समझ करके इस सत्य से, शिव से प्रेम, परमात्मा से प्रेम करते। प्रजापति दक्ष शिव, भगवान शिव का अपमान करें, डांटे फटकारे, अपना दामाद समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब के मालिक हैं, सबके मूल कारण हैं, ये नहीं समझ पा रहे। बड़ा अच्छा भजन है और सब साधन है ही। एक लाइन खाली सुन लो, श्वासों की टूटी माला, अपने हुए पराए, सांसों की टूटी माला, अर्थात ये प्राण जब निकल गया, तब सांस बंद हो गई, तब अपने हुए पराए। कैसे पराए होते हैं? इसी शरीर मच्छर से बचाने के लिए मच्छरदानी लगाते हैं, गर्मी से बचाने के लिए एसी लगाते हैं, लेकिन अपने ही बेटे परिवार भाई इसी शरीर को कफन में कस के बांध करके लकड़ी में जला देते।
सांसों की टूटी माला, श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। गुरुदेव के वचन तब, गुरुदेव के वचन तब रह रह के याद आए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पराए। कुछ पुण्य के उदय से नर्तन तुझे मिला है। कुछ पुण्य के उदय से नर्तन तुझे मिला है। तरने को पार भव से यही तो सिलसिला है। तरने को पार भव से यही तो सिलसिला है। जैसे रतन को पाकर, जैसे रतन को पाकर सागर में डाल आए। श्वासों की टूटी माला अपने हुए पर। ये सब बातें याद आएंगी। ये परम सत्य है कि ये संसार माया प्रपंच है। ये रिश्ते नाते जितने हैं, ये जो भी सुख संसार का है, एक गिलास पानी, आत्म सुख जो बातें हम कर रहे हैं, ये अमृत का समुंदर है। अमृत का समुंदर, आत्म सुख सर्वश्रेष्ठ शुद्ध, यही परम सुख है। इसलिए ये मानव तन मिला है। कुछ पुण्य के उदय से नर्तन तुझे मिला है। तरने के पार, जाने को पार भव से, यही तो सिलसिला। कबहू करी करुणा नर देही अवदेत ईस विनु हे तुसने। एक बार रघुनाथ बुलाए सूर नर पुरवासी सब आए। एक बार, अनेक बार की बात है। एक बार जहां जहां है रामचरितमानस में, उसका मतलब कि अनेक बार ये बात हो चुकी, एक बार की बात। जैसे एक बार त्रेता जुग माही सम्मु गए कुंभज ऋषि। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे। अनेक बारी, एक बार बहुत रामचरितमानस। यहाँ एक बार रघुनाथ बुलाए। भगवान राम एक बार अयोध्यावासियों में जब 14 वर्ष वनवास के बाद राजगिद्दा सिंहासन पे विराजमान हुए थे, एक बार सबको बुलाया। बड़ा सुंदर ये सत्र था, सत्संग का और सदविचार का। और इसमें विचार कौन रख रहा है? स्वयं परमात्मा प्रभु राम, नारायण का विचार। आए सुर नर मुनि द्विज सज्जन बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान राम सबसे बड़ी मीठी मधुर भाषा में बोल रहे हैं कि सुना हूं सकल पुरजन मम बानी। कहो न कछो ममता उरयानी। निष्पक्ष भाव से भगवान राम कहते हैं, मैं और तुम की भाषा नहीं है, एक जीव कल्याण की भाषा है जो मैं बता रहा हूं। भगवान राम कहते हैं, निष्पक्ष भाव से कह रहे, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई।
सोई तुम करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान स्पष्ट करते हैं, मैं राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ, अथवा कोई शासन लगा रहा हूँ, कानून लगा रहा हूँ, कोई नियम दबाव डालो, ये सब बात निष्पक्ष भाव से जीव कल्याण की भाषा में बोला। अगर तुम्हें ये सत्य समझ में आए तो इसको जरूर स्वीकार। तुम स्वतंत्र है, भगवान कहते तुम स्वतंत्र हो, अच्छा लगे तो जरूर स्वीकार कर। यहाँ पे अच्छा लगे तो इस पे विचार करो। और बुरा अब तुमको कब समझ में आएगा? जब सत्संग करोगे, बार बार सदगुरु के सानिध्य में बैठोगे, तब पता चलेगा सत्संग के द्वारा कि तुम्हारे जीवन में बुरा क्या है, अच्छा क्या है। इसमें तुम्हारे जीवन में सबसे अच्छा है आत्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। संसार के सुखों में व्यवहार करते रहो, और जो भी संसार का सुख तुम्हारे पास मिला है इसका सदुपयोग करते रहो, सदुपयोग करो। बुद्धि, बल, शक्ति, संपत्ति, जीवन, विचार, अपना परिवार, ये सबसे अच्छा विचार यही, सबसे अच्छी बात यही कि अपना परिवार की सब व्यवस्था देखते हुए ये जीवन में अगर जितना बन सके उतना, समाज परमात्मा का रूप है, संसार विराट रूप है, जितना हो सके इस संसार के लिए अच्छा करते जाओ, अच्छा करो, सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा ये जान करके अच्छा करो कि इसका साधन मुझे आत्मा परमात्मा से प्रेम, सब में परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सोई तुम करहु जो तुम्हें सुहाई। लेकिन सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानै जोई। मेरा अनुशासन अर्थात भगवान कहते हैं ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो मुझे अति प्रिय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे कल्याण की बातें, हर जीव के कल्याण की बातें जो बताने जा रहा। क्या कहें? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव तन बड़े ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता। और जो ये मानव तन का सदुपयोग क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष किसे कहते हैं? ये मोक्ष का साधन है। मोक्ष किसे कहते हैं? ये जो अनित्य नाशवान संसार के सुखों को सही सही जानकर नित्य शाश्वत आत्मा भगवान शिव से प्रेम करना, उस रस में डूबना, उस भाव में समर्पित पूर्ण रूप से हो जाना, ये मोक्ष प्रभु कृपा से। मोक्ष अर्थात भाव बंधन से छूटना। ये जो भी इतना जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, कितना प्रिय संसार है, इससे निकलना बड़ा कठिन। पत्नी के प्रेम से, पति के प्रेम से, पुत्र के प्रेम से, संपत्ति सत्ता के प्रेम से निकलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। चाहे जितना कह सुन लो, उसमें लगाव निकलना बड़ा कठिन। तो ये साधन किसका है? शिव स्वरूप को जानने के लिए, आत्म स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा स्वरूप को जानने का साधन है, भोग का साधन नहीं है ये मानव। अर्थात सतगुरु के द्वारा, संत शास्त्र के द्वारा तुम इस बात को सच्ची सच्चे ढंग से जान लो कि जीवन में ये जो भी है संसार, ये एक माया प्रपंच, हमें आत्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है। ये बड़े भाग्य से मिला है मानव। तो ये प्रजापति दक्ष भगवान शिव को नहीं पहचान पा रहे हैं, परमात्मा को नहीं पहचान पाता जल्दी कोई। सतगुरु बताते हैं कि तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, संत बताते हैं कि तुम्हारा अच्छा क्या है, बुरा क्या। और अगर नहीं पहचान पाए तो भगवान राम आगे और बताए हैं कि सोई परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताई। बड़ा बड़ा राजकोष खजाना, बड़ी बड़ी सत्ता संपत्ति, आज देखो छोटा सा एक वायरस है जिसकी दवा ना होने के कारण, कोरोना के कारण पूरा दुनिया, पूरा विश्व जहां बहुत बहुत संपन्नता है, बहुत साधन है,
भौतिक विकास विनाश की तरफ ले जाता है। भौतिक विकास की दीवानगी में नहीं फंसना, कर्म करके जो भी विकास होता है उसका सदुपयोग करना। आध्यात्मिक विकास तुम्हें परम सुख की तरफ ले जाता है। ये पाश्चात्य देश जितने भी भौतिक विकास के, आज दुनिया भौतिक विकास में ये बड़ा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ये साधन, गाड़ी, ये बहुत जरूरी है। ये विज्ञान बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर, ये सब जितना हमारे कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस विकास की दीवानगी में सत्य को ना भूल जाना। सत्य परमात्मा सर्वत्र। तुम जिस बुद्धि विचार से ये सब विकास करे हो, उसकी शक्ति परमात्मा है और तुम्हारा वही परम सुख है, उसी को प्राप्त करना। ये भौतिक विकास में तमाम तरह तरह के हथियार बनाते हैं, दिमाग में क्या बना दूं, क्या राज्य कर दूं, क्या कर लूं, कैसे कर लूं, इसके करते करते बिना सब। लेकिन एक वायरस और इसके बाद सबको ये भय है विनाश का। तो ये विकास जितना भी है अंत में ये दुखदाई है। सुख यहां नहीं मिलता। सच्चा सुख ये आत्मा, आत्मा का सुख, शिव प्रेम, राम प्रेम, प्रभु प्रेम, प्रभु कृष्ण प्रेम, नारायण प्रेम, ये प्रेम परम सुखदाई है। सतगुरु ये तुम्हें बताते हैं, ये जान करके कि हम ये सत्संग जो साधन है, भजन कीर्तन है, यही हमारे कल्याण का साधन है। बाकी जितना संसार का ये सुख है सब नाशवान। अगर वहां फंस गए तो ये जीवन जो अमूल्य साधन है ये व्यर्थ चला जाएगा। और देखिए भगवान शिव सामने है, प्रजापति दक्ष पहचान नहीं पा रहे। अर्थात सदगुरु कृपा के बिना तुम्हारा अमृत समुंदर सहज आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा तुम्हारे हृदय में है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। यही सच्चा सुख ये सत्संग और सदगुरु की कृपा से ही संभव है। शंकर भगवान कहते हैं, सती तुम्हारे पिताजी प्रजापति दक्ष हमें बहुत कुछ कह डाले, मैं कुछ बोला नहीं। बहुत कुछ कह डालते हैं जो भौतिकवादी विचारों में हैं, वो पाखंड बताते हैं इस सत्य को, इस सत्कर्म को। उनके दिमाग में ये झंझट है, मिथ्याचार है। लेकिन अंत में जब चले जाते हैं तो अंत होता है सत्य को न जानने के कारण। ये भगवान शिव को नहीं पहचान पाए प्रजापति दक्ष। क्या क्या खरी खोटी। शंकर भगवान कहते हैं, सती इतना नहीं, तुम्हारे पिताजी प्रजापति दक्ष ने हमें यहां तक घोषणा कर दिया कि आज के किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं लगेगा। इतना नहीं, इतने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोला, सुनता रहा, खाली मैं सुनता रहा, तो भी तुम्हारे पिताजी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना अभिमान, पद और सत्ता संपत्ति संसार के। भगवान शंकर कहते हैं इतने के बाद भी उनका अभिमान, उनका अहम नहीं जा रहा है। नारायण सामने बैठे, नहीं पहचान पा रहे। उन्होंने कह दिया कहीं किसी भी यज्ञ में भाग नहीं लगेगा। इसके बाद भी मैं कुछ बोला नहीं सती, फिर भी मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ये जो यज्ञ कर रहे हैं, देवांगनाएं जा रही हैं यज्ञ में, तुम्हारे पिताजी के यहाँ जो उत्सव है ये उत्सव नहीं है, मेरा अपमान करने के लिए, मेरा भाग काटने के लिए। अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा को झुठलाने के लिए। ये भौतिक संसारिक सुख की बातें सब, ब्रह्मलोकता का तक का जो भी सुख है, ये सब नाशवान है। अर्थात माया का प्रभाव मजबूत है और सत्य का प्रभाव झुठलाने के लिए। ऐसा सकाम कर्म यज्ञ में ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ ये विचार, विकार युक्त तुम्हारे पिता का विचार। ईर्ष्या द्वेष से पूजा पाठ नहीं करना, किसी का अनहित करने के लिए पूजा पाठ यज्ञ नहीं करना। सब सुखी रहे, सब में परमात्मा, इसी से परमात्मा सुखी हो।
जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठ करके एक मानवता की भाषा सबसे अच्छी भाषा है। और जब मानवता की भाषा तुम स्वीकार करोगे तो सबसे बड़ा उसका जो परिणाम आत्म सुख, परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाए। लेकिन कहीं किसी को पीड़ा मत दो, थोड़े दिन का अभिमान है, सब मिट जाएगा। शायर ने लिखा है कि शैर को एक दिन निकला, शैर को एक दिन निकला, दिल में यही अरमान था। एक तरफ था बगीचा, एक तरफ शमशान था। शमशान के पास पड़ी थी हड्डी, हड्डी से लगी ठोकर, तो हड्डी का ये बयान था, ए इंसान जरा संभल के चल, ए इंसान जरा संभल के चल, मैं भी कभी इंसान था। ये जो चंदन माला है, जिस सिर पे मुकुट रहता है, जहां बड़े बड़े हाथी घोड़े और बड़ी बड़ी सेनाएं रहती हैं, वही सिर एक दिन पड़ा रहता है, वही हड्डी पड़ी रहती जंगलों में कहीं, या राख में बन करके जल करके राख हो जाती है। ये जीवन मानव अर्थात संसार और भौतिक विचार संसार का जितना भी है, ये इसका अंत होना पक्का है। तो ये बुलबुला है पानी का, मिटना निश्चित है। इसलिए यहाँ पे कथा ये कहती कि किसी बात का अभिमान मत करो, विचार करो, आत्मा परमात्मा से प्रेम करो। भगवान शिव कहते सती मत जाओ, मत जाओ वहां पे। मां सती कहती हैं प्रभु, अगर आप किसी की बेटी होते और ससुराल गए होते शादी के बाद, और माता पिता के यहाँ कोई उत्सव होता, तब आपको पता चलता कि माता पिता के उत्सव में बेटी का कितना मन रहता है वहां जाने के लिए। शंकर भगवान जान गए कि सती को ज्यादा जोर देंगे तो ऐसे भी इनसे सहन नहीं हो पाएगा, तन त्याग देंगी। अब जो होना है वो प्रभु इच्छा, और 2 गणों को साथ में दे दिए, 2 गणों को साथ में दे दिए कि इनके साथ में जाना। सती का जितना सामान था सब इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान जान गए कि कोई निशानी रहेगी तो देखकर मन में दुख होगा, इसलिए सारी व्यवस्था, सामान की व्यवस्था सती जी की एक बैग में भर दिए। माँ सती कहती प्रभु मैं शाम को आ जाऊंगी, नहीं कल आ जाऊंगी, मेरा सामान सब क्यों दे रहे हो? शंकर भगवान बताए नहीं, जानते थे कि अब कभी नहीं आओगी तुमसे। शंकर भगवान कहे जाओ, लेते जाओ, आओगे तो वापस आ जाएगा। मां सती पहुंचती हैं, पिताजी सामने प्रजापति दक्ष। अब बेटी अपने पिता को देख करके कितना उत्साह आता है, कितना भाव प्रेम होता है। पिताजी पिताजी दौड़ी कि मैं आ गई हूं, मतलब बुलाए नहीं थे तो भी कहें कि मैं आ गई हूं। लेकिन पिताजी प्रेम से बोलने या भाव देने के बजाय क्रोध में आ गए, और मतलब जैसे धिक्कारते रहे, चेहरा ऐसे बने कि धिक्कार है तुमको, यहां आ गई। ऐसा चेहरा बना लिए कि जैसे मां सती बेचैन हो गई कि भगवान शिव ने मना किया था मत जाओ। भगवान मां सती बार बार तर्क दे दे कि माता पिता के यहाँ संत सत्संग में, धर्म क्षेत्र में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। शंकर भगवान कहे ये बात है, लेकिन यद्यपि विरोध मान जह कोई, और तहां गए कल्याण न होई। अगर विरोध मान रहा है तो मतलब तुम्हारे मन में उसके द्वेष है, वहां पे मत जाओ, जाओ बिना बुलाए। लेकिन जहां अगर तुम्हारा कोई विरोध मान रहा है, तुम्हारे जाने से उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत जाओ। आज सती को पता चला ये बात, भोलेनाथ मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन मैं मानी नहीं। मन में सोचने लगी, दुखी बहुत हो गई, बेचैन हो गई, लेकिन मन में सोची भगवान शिव की याद आई कि वो बड़े दयालु हैं, मैं जाकर के क्षमा मांग लूंगी, तुरंत क्षमा कर दें, अपना लेंगे हमें। सोचते हुए मां सती आगे बढ़ गई, और कुछ सखियां, कुछ बहनें इनकी, कुछ
बोली भी नहीं, कुछ बात व्यवहार से बात कर दी, कुछ व्यंगात्मक ढंग से मुस्कुरा कर कुछ चर्चा करें। देखो बिना बुलाए चलिए, पिताजी इसके पति और इनके घृणा कर रहे हैं, अरे बिना बुलाए चलिए। देखो तरह तरह की बात सुन के बेचैन सती माँ के पास से जब गई तो माँ दौड़ करके सती को अपने हृदय से लगा ली। दुनिया में एक माँ परमात्मा के बाद कोई प्यारा नाता है, वो है माँ। माँ का नाम लेने से जैसे भगवान का नाम का सुख मिलता है। माँ सती को हृदय से लगा ली माँ, और शुद्ध प्रेम से बेचैन थी, माँ भी बेचैन थी। ये सब व्यवहार से प्रजापति दक्ष के सती के नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहे, माँ के नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहे। मन की बेचैनी, बस बेचैन मन से आंसुओं से सब रो रहे हैं, और मां शांति से बैठाई प्यार से अपने पास में सती से। जान रही थी मां कि सती बहुत बेचैन है, अपमान में बहुत दुखी है सती। बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए मायके में। बेटी तुमसे कुछ नहीं चाहती, अपने भाई का भाभी का प्यार चाहती, अपने माता पिता का प्यार चाहती है। बेटी गरीब से गरीब हो घर में, लेकिन तुम्हारे यहां धन की इच्छा से नहीं आती बेटी, प्यार की इच्छा से आती। वो अपनापन उसे चाहिए, और बेटी को चाहे जैसे हो प्यार दो, और बेटी को अपनापन दो। मां सती के द्वारा अपनापन मिला, अपना प्यार मिला, और मां सती माँ के द्वारा सती जी को अपना प्यार मिला जब, तो माँ कुछ बातचीत नहीं की, कुछ पूछी नहीं। इस समय ये बेचैन है, और कोई बात नहीं होना, सबसे पहले जलपान करा दो, कुछ खिला पिला दो। माँ ऐसी होती, कुछ खिला दो। दुखी है ये, और मन बेचैन है इसका। हो सकता है चली न जाए, लेकिन कुछ खाए पिए न जाए। ये रुकेगी नहीं, माँ जान गई कि यहाँ रुकेगी नहीं है, ये चली भी जा सकती है, यहाँ रुकेगी नहीं, लेकिन इसको बिना खाए पिए न जाने दो। कुछ जल्दी से जलपान लेके आई। माँ सती रो पड़ी, और शब्द भी रोते रोते निकल नहीं रहे हैं, ऐसी बेचैन कि माँ पानी भी नहीं मैं पी सकती, नाश्ता की बात छोड़ दो। बड़ा आग्रह से, माँ कुछ नहीं खा पाऊंगी, इतनी बेचैन थी ये अपमान से। बेटी का अपमान मायके में कभी ना होने पाए। प्यार देना बेटी को, नहीं पानी भी नहीं पी मां सती। उठ गई मां को प्रणाम करके, आदिशक्ति जगदम्बा। लेकिन जाते जाते यज्ञशाला के पास चली गई, देख लो क्या हाल है यज्ञशाला का। सब कुछ तो सब चल रहा था, लेकिन ईशान कोण भगवान शिव का, जो कि पूजा का स्थान खाली था, भगवान शिव की पूजा नहीं हो रही थी। और मां सती अपना अपमान सह ली, लेकिन अपने पिताजी के द्वारा जो भोलेनाथ भगवान शिव की का अपमान, सती श्रद्धा शक्ति है, नारायण का, सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का अपमान नहीं सह पाई। और मां सती ये मन में विचार की कि जिस पिता के शरीर से ये शरीर जन्म लिया है, वो भगवान शिव का विरोधी, भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। इस तन को नहीं रखूंगी, योगाग्नि का आवाहन की। देखते देखते मां सती की आंख की पुतरियां आग के गोलों की तरह धधकने लगी, चेहरे पे लालिमा प्रकाश तेज फैलने लगा। जो सिर पे फूलों की बेनी थी, फूल झरझर के गिरने लगे। देवता लोग सारे भूदेव जितने, माँ माँ क्षमा, माँ क्षमा, माँ क्षमा, माँ क्षमा, माँ क्षमा, भयभीत हो गए। माँ सती कहती कोई क्रोध, कोई डरो नहीं, अपना क्रोध किसी के ऊपर नहीं उतारूंगी। ये ऐसे मेरे पिताजी जो भगवान शिव के विरोधी, और उनके द्वारा ये तन मैं इसी जलाकर खाक कर दूंगी। और देखते देखते मां सती इस तन को जला करके खाक कर दी। आगे की कथा कल की कथा में बताएंगे। आरती आओ कर ले। सती मरत हरि सन वर मांगा,
सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी दुख बीने से मन का, सुख संपत्ति घर घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माँ